हेलो, नमस्कार साथियों। मैं कैलाश आप सबका स्वागत करता हूं केस क्लासेस के अंदर। यहां पर अपन पढ़ रहे हैं सी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज अपन पढ़ रहे हैं प्रोग्रामर और इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के लिए डीप से पढ़ने वाले हैं सी लैंग्वेज को। आपने इतने चैप्टर देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि अपन ने किस तरह से पढ़ा है, अपना लेवल क्या रहा है और उससे ठीक है। और इस वीडियो के अंदर अपन डेटा टाइप स्टार्ट कर रहे हैं और डेटा टाइप के अंदर अपन विथ पूरा डीप से पढ़ेंगे। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके भी दिखाने वाला हूँ कि डेटा टाइप में क्या क्या स्टोर होता है, कैसे कैसे स्टोर होता है, ठीक है। और इसके अंदर मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं और आगे भी जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर इतने क्वेश्चंस आप कर लेते हैं, इतने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटने वाला है, ठीक है। अपन एमसीक्यू सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले अपन थ्योरी के साथ ही क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते होंगे और आप चीजों को मेरे साथ समझते हुए चल रहे होंगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप के अंदर ये होता है कि अपन किसी भी मेमोरी होती है उसको अपन क्लासीफाई कैसे करते हैं। लाइक मैंने डेटा टाइप इंटीजर डिक्लेयर किया तो वैल्यू को किस टाइप की स्टोर करता है, और मैंने अगर इंटीजर टाइप ना करके मैंने फ्लोट टाइप किया तो किस तरह की वैल्यू स्टोर करती है मेमोरी के अंदर, वो सब डिफाइन कौन करते हैं, डेटा टाइप करते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का डेटा टाइप लिया जिसका मैंने नाम रखा ए और इसके अंदर मैंने स्टोर करा दिया 5 को, ठीक है। दूसरा डेटा टाइप में कैरेक्टर टाइप का लेता हूँ और कैरेक्टर के अंदर मैंने क्या किया, वेरिएबल का नाम लिया बी और इसके अंदर मैंने जो स्टोर कराया वो कराया आपका कैपिटल ए, ठीक है। सिंगल कोटेड के अंदर होते हैं कैरेक्टर कॉन्स्टेंट। और तीसरा मैं लेता हूँ फ्लोट टाइप का डेटा टाइप, ठीक है। फ्लोट टाइप का मैंने सी डेटा टाइप लिया जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करा दी 6.0, ठीक है। अब ये सब चीजें कैसे होगी मेमोरी के अंदर, ये कैसे क्लासिफाई होंगे, उस चीज को अपन समझने की कोशिश करते हैं। मेमोरी के अंदर इनके अलग अलग डब्बे बन जाएंगे और ये वैल्यू जो वेरिएबल का अपन नाम देते हैं वो मेमोरी के किसी एड्रेस पे स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो अपन इन चीजों को थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि डेटा टाइप कैसे क्लासिफाई करता है मेमोरी को, ठीक है। यहाँ पे मैंने तीनों जो मैंने वेरिएबल के नाम लिए हैं ए बी और सी, इन तीनों को मैं मेमोरी के अंदर स्टोर करता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए एड्रेस है 1000, 1002, 1006, जो भी आपकी इच्छा हो वो मान लीजिए। ये मेरा क्या है, वेरिएबल के नेम है ए बी सी। ए कौन से डेटा टाइप का वेरिएबल का नाम है, ए इंट डेटा टाइप के वेरिएबल का नाम है, केर है उसके वेरिएबल का नाम बी है, फ्लोट है उसके उस डेटा टाइप के वेरिएबल का नाम सी है। तो इसके अंदर जो स्टोर होगी वैल्यू वो 5 होएगी और इसके अंदर जो स्टोर होगी वैल्यू वो ए होएगी और इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो 6.0 होएगी, ठीक है। अब इन चीजों की जरूरत कहाँ पड़ी अपन को, जैसे कि मैंने कि इंटीजर का जो डेटा टाइप होता है, इंटीजर की जो साइज होती है वो 2 बाइट की होती है। तो इंटीजर जो मेमोरी होल्ड करेगा वो 16 बाइट की करेगा, कैरेक्टर कितने बाइट की करेगा, 8 बाइट की करेगा, और फ्लोट कितने बाइट की करेगा, सॉरी बीट की करेगा, और फ्लोट कितने बिट की करेगा, 32 बिट की करेगा, ठीक है। इसकी साइज कितनी होती है, 4 बाइट होती है, ठीक है। इसकी साइज कितनी होती है, इसकी साइज 1 बाइट होती है और इसकी साइज होती है आपकी 2 बाइट, ठीक है। जैसे कि मेरे को जरूरत पड़ गई किसी लार्ज नंबर को स्टोर करने के लिए तो मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा, फ्लोट टाइप का डेटा टाइप यूज करूंगा, ठीक है। अगर मुझे स्टोर करना है कोई स्मॉल नंबर तो मैं कौन से डेटा टाइप को यूज करूंगा, इंटीजर टाइप के डेटा टाइप को यूज करूंगा। थोड़ा सा ओवरव्यू आपके दिमाग में बन रहा होगा कि डेटा टाइप का यूज क्यों करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं अपन मेमोरी का कि मेमोरी किस टाइप की अपन को चाहिए, ठीक है, इसलिए अपन यूज करते हैं डेटा टाइप का, ठीक है। आशा करता हूं कि आप इतनी चीज समझ पाए होंगे कि अपन अलग अलग तरह से मेमोरी को अलग अलग डिफाइन करने के लिए इस चीज का यूज करते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले कि डेटा टाइप क्या होता है, ठीक है। तो डेटा टाइप होता क्या है उस चीज को थोड़ा सा मैंने आपके लिए अलग से लिख रखा है कि ईच डेटा टाइप रिक्वायर्स ए डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड हैज सम स्पेसिफिक ऑपरेशन व्हिच कैन बी परफॉर्म ओवर इट, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटीजर है तो अलग परफॉर्म ऑपरेशन करेगा, फ्लोट है तो अलग टाइप का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। ये उस डेटा के प्रकार को निर्दिष्ट करता है जिसे वेरिएबल, पूर्णांक, वन, फ्लोटिंग, डबल जैसे स्टोर कर सकता है, ठीक है। अगर मैं वेरिएबल को स्टोर करना चाहूंगा, अगर मैं पूर्णांक को स्टोर करना चाहूंगा, अगर मैं फ्लोटिंग नंबर को स्टोर करना चाहूंगा तो मैं अलग अलग डेटा टाइप का यूज कर सकूंगा, ठीक है। द डेटा टाइप इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा विथ वैल्यू हैविंग फिक्स्ड वैल्यू मीनिंग एज वेल एज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स,
ठीक है। तो आप डेटा टाइप का मीनिंग समझ पाए होंगे कि डेटा टाइप का यूज क्यों करते हैं। बेसिकली अपन क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं मेमोरी के अंदर कि कौन सी मेमोरी होगी, कौन सी इसकी साइज होगी, उस चीज को डिफाइन करने के लिए अपन डेटा टाइप को यूज करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला डेटा टाइप आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, एक होता है सॉरी पहला आता है बेसिक डेटा टाइप और प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है ड्राइव डेटा टाइप। तो अपन देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर मैंने इंटीजर टाइप का लिया है, वो लिया है मैंने साइंड और अनसाइंड इंटीजर। साइंड का मतलब क्या होता है, जिस साइंड क्या होता है बाय डिफॉल्ट होता है, और अनसाइंड को क्या होता है बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। पहली चीज आप ये याद रखना, ठीक है। इंटीजर को अपन तीन तरह से यूज करते हैं, इंट, शॉर्ट इंट और लॉन्ग इंट। अब इनके आगे मैं अगर अनसाइंड लगा देता हूँ तो अनसाइंड इंटीजर, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर और अनसाइंड लॉन्ग इंटीजर, ठीक है। फ्लोट के अंदर अपन तीन चीजें यूज करते हैं, फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल, ठीक है। आगे फ्लोट को पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से पढ़ेंगे, और आज अपन पढ़ने वाले हैं कैरेक्टर। इसको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं कि कैरेक्टर के अंदर क्या होते हैं, साइंड कैरेक्टर क्या होते हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर आप कैरेक्टर लिखोगे तो भी सही है, और साइंड कैरेक्टर लिखोगे तो भी कोई एरर आपका कंपाइलर जनरेट नहीं करेगा। उसके बाद में आता है अनसाइंड कैरेक्टर। अनसाइंड कैरेक्टर का मतलब होता है कि ये एक रेंज तक लेगा, पॉजिटिव वैल्यू प्लस नेगेटिव वैल्यू दोनों को लेगा। लेकिन साइंड कैरेक्टर के अंदर क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू दोनों होगी। लेकिन अनसाइंड कैरेक्टर के अंदर क्या होगी, जीरो से लेकर आपकी जो रेंज दे रखी है वो केवल पॉजिटिव वैल्यू तक होगी। जैसे कि साइन की कैरेक्टर की रेंज कितनी होती है, 0 से 255 होती है। कौन सी रेंज आती है, अनसाइंड रेंज होती है, ठीक है। आशा करता हूँ कि इतनी चीज आप समझ पाए होंगे। तो उसके बाद में अपन दूसरा डेटा टाइप देखते हैं, कौन से, जो ड्राइव डेटा टाइप होते हैं, ठीक है। तो ड्राइव डेटा टाइप के अंदर अपन कौन कौन से देखते हैं, पॉइंटर को ले लेते हैं, एरे को ले लेते हैं, स्ट्रक्चर को ले लेते हैं और यूनियन को ले लेते हैं। और एक होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, ठीक है। जैसे कि इनम हो गया, टाइप हो गया, ठीक है। टाइप तो एक स्पेशल फंक्शन होता है जिसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप को, ठीक है, कि कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है, इसका यूज क्यों करते हैं, इसका यूज किन किन जगहों पर होता है, ठीक है। तो कैरेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है। कैरेक्टर डेटा टाइप अलाउ इट्स वेरिएबल टू स्टोर ओनली ए सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। ये केवल सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, जबकि जो डबल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए अपन स्ट्रिंग का यूज करते हैं, ठीक है। द स्टोरेज साइज ऑफ द कैरेक्टर इज 1, ठीक है। It is a most basic data type in C. It stores a single character and require a single byte of memory in almost all compiler, ठीक है। इसकी जो मेमोरी होती है वो कितनी होती है, 1 बाइट की होती है। इस चीज को आप याद रखना, 1 बाइट इक्वल्स टू कितनी होती है, 8 बिट्स होती है, ठीक है। इसकी रेंज यहाँ पे मैंने लिख रखी है कि इसकी रेंज होती है साइंड के अंदर -1 to 8 से 1 to 7 तक, और अनसाइंड के अंदर होती है 0 से 255 के अंदर। साइज कितनी होती है, 1 बाइट होती है। इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %C होता है। इन चीजों को आप याद रखना, बेसिक क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से बनता है। और अब अपन देखते हैं कि अपन को जो इसकी रेंज है उसको अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कि रेंज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है। इस फॉर्मूले से अपन रेंज, किसी भी डेटा टाइप की रेंज को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो कैरेक्टर हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है कि 2 की पावर n माइनस 1 टू 2 की पावर n माइनस 1, उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है इसके ये -1, ठीक है। वेयर n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि कैरेक्टर की साइज कितनी होती है, 1 बाइट होती है। तो 1 बाइट के अंदर नंबर ऑफ बिट्स कितने हो गए, 8 बिट्स हो गए। कितने हो गए, 8 बिट्स हो गए, ठीक है। अब तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई, n इज टू यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो अपन देखते हैं -2 की पावर 8 माइनस 1 टू 2 की पावर 8 माइनस 1, उसके बाद में -1 करते हैं तो ठीक है। 8 में से 1 गया तो कितना बचा, 7 बचा। अब 7 को यहाँ पे लिखने का तरीका क्या हुआ, -2 की पावर 7 से लेकर प्लस नहीं है, 2 की पावर 7, और उसके बाद में इसमें से अपन करते हैं -1, ठीक है। तो 2 की पावर 7 कितनी होती है, -128, और 2 की पावर 7 प्लस के अंदर कितनी होती है, प्लस की 128। अब 128 में से एक माइनस करते हैं तो कितनी आती है, 127 आती है। तो इसकी जो साइन रेंज है वो कितनी हो गई,
इसकी साइन रेंज होगी -1 to 8 से लेकर प्लस की 1 to 7 तक। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा ओवरव्यू बना लो दिमाग के अंदर कि साइन रेंज कैरेक्टर की कितनी होती है, -1 से लेकर प्लस की 1 to 7 तक। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अनसाइंड रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं। अनसाइंड रेंज कैलकुलेट करने के लिए जो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है उसको अपन क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो वो आ जाती है आपके पास में अनसाइंड रेंज। यहाँ पे मैंने क्या किया है, कैरेक्टर की जो अनसाइंड रेंज निकालने के लिए अपन ने अभी देखा था कि -128 कैसे आया और प्लस के 127 कैसे आए थे। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये आ जाता है 0 से 255। ठीक है, तो ये थी आपकी अनसाइंड रेंज। आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे कि साइन रेंज कैसे निकालते हैं और किस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, अब एक अपन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का कंसेप्ट यूज करते हैं यहाँ पर, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे एक सर्किल ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, अभी अपन ने देखा था कि प्लस के अंदर रेंज कितनी थी, 0 से 127। किसके लिए, पॉजिटिव नंबर के लिए। पॉजिटिव नंबर के लिए 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपने अगर थोड़ी बहुत भी मैथ पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि अपन जब भी पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं तो अपन बात करते हैं 0 1 2 3 से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मैंने लिया है 0 से 127 तक। ठीक है, अब 0 से 127 तक कैसे प्रिंट होंगे ये आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करना कि मैंने यहाँ पे ये रेंज ली है किसकी, साइन की, 0 से 127 तक। उसके बाद में मैंने देखा कि 127 के बाद में क्या आ रहा है, माइनस का 128 आ रहा है, उसके बाद में माइनस का 126 आ रहा है, उसके बाद में -125 आ रहा है, और इस तरह से चलते हुए अपन को वैल्यू हो जाती है, लास्ट में मिलती है -1 मिलती है। ठीक है, इनको अपन अभी आगे देखने वाले हैं कि -1 की वैल्यू 255 कैसे होती है, 0 की वैल्यू 256 कैसे होती है। ठीक है, कैरेक्टर डेटा टाइप है, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, अपन को बताया कि 0 से 255 तक कैरेक्टर की रेंज होती है। ठीक है, अब इन सबको डिसाइड करने के लिए मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया है। सर्किल के अंदर मैंने पॉजिटिव वैल्यू को ड्रॉ करने के लिए आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखाई है, वो दिखाई है मैंने 1 से लेकर 127 तक। इधर से मैं अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता हूं तो मैंने देखा कि -1 से लेकर -128 तक। ठीक है, ये वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो ये मेमोरी के अंदर कैरेक्टर रिप्रेजेंट होगा वो इसी सर्कल की तरह रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, इनको अपन प्रैक्टिकल से जब देखेंगे तो चीजें और समझ में आ जाएगी। ठीक है, एक बार मैं आपको थोड़ा सा इनका ओवरव्यू देता हूं कि ये स्टोर कैसे होंगी, इनकी वैल्यू प्रिंट कैसे होगी। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा था कि एक सर्किल ड्रॉ किया था। सबसे पहले अपन ने क्या देखी थी, रेंज देखी थी। रेंज कितनी देखी थी कि इसकी रेंज कितनी होती है, साइन की रेंज होती है -128 से लेकर प्लस के 127 तक, और जो कैरेक्टर अनसाइंड रेंज होती है कैरेक्टर की वो कितनी होती है, 0 से 255 तक होती है। ठीक है, आशा करता हूं कि आप मेरे साथ चीजें समझने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, उसके बाद में मैंने एक सर्किल ड्रॉ किया था कि इस सर्किल से अपन को क्या पता चलता है कि प्लस की वैल्यू कहाँ तक होती है और माइनस की वैल्यू कहाँ तक होती है। मैंने यहाँ पे लिखा था 1 2 3 से लेके प्लस के 127 तक, और जैसे 127 से अपन 128 पर आते हैं तो साइन की रेंज ये क्या होती है, नेगेटिव में चली जाती है। ठीक है, उसके बाद में आ जाता है 127। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया कि अगर मैं कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लूंगा और उसके अंदर मैं रेंज लगाऊंगा, वन कोई वेरिएबल लूंगा ए, और उसके अंदर मैं क्या करूंगा, स्टोर कराऊंगा वैल्यू 1 टू 8 को, तो मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि 127 तक ही साइंड कैरेक्टर है वो स्टोर कर रहा है 127 तक, लेकिन मैंने अपने डेटा टाइप में अंदर क्या वैल्यू डिक्लेयर कर दी है, 128 डिक्लेयर कर दी है। जब मैं इसको प्रिंट कराने जाऊंगा तो मेरे को वैल्यू क्या प्रिंट होगी, -128 होगी। ठीक है, इन चीजों को अपन पढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, मैं आपके लिए एग्जाम्पल भी लेके आया हूं और मैं आपको प्रैक्टिकल भी इस चीज का करके दिखाऊंगा कि ये वैल्यू कैसे प्रिंट होती है। एक थोड़ा सा दिमाग में ओवरव्यू आप बना के रखिए इन चीजों का, ताकि आपको चीजें इजीली समझ में आए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखते हैं एग्जांपल्स इनके। ठीक है, अब देखो मैंने कोई भी फंक्शन होता है वो किससे होता है, मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, डेटा टाइप कैरेक्टर लिया, वेरिएबल का नाम क्या लिया, ए लिया, और उसके अंदर स्टोर क्या कराया, मैंने 1 स्टोर कराया। ठीक है, फॉर्मेट स्पेसिफायर %d करवाया मैंने यहाँ पे, और मैंने ए को क्या किया है, वेरिएबल का नेम है जो मेमोरी से क्या करेगा, ए की वैल्यू को लाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट कितना आ गया, एक आ गया, क्योंकि अपनी वैल्यू क्या है, गोले के रेंज के अंदर है, पॉजिटिव सर्किल के अंदर है। ठीक है, मैंने बताया था कि पॉजिटिव सर्किल कहाँ तक है, 127 तक है।
1 से स्टार्ट हो रहा है और 127 तक अपना क्या है, पॉजिटिव सर्किल है। तो 1 से 127 तक जो भी वैल्यू आप प्रिंट कराओगे तो वो %d के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज करोगे तो एज इट इज आउटपुट आता जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर टाइप की 126 प्रिंट करवाता हूँ तो मेरा आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 to 6 आ जाएगा। कोई भी वैल्यू आप प्रिंट करवा के देख लेना, आपको एज इट इज आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, दिक्कत तब होती है जब अपन क्या करते हैं, रेंज को एक्सीड कर जाते हैं, ठीक है। जब अपन रेंज को एक्सीड कर जाते हैं तब वैल्यू क्या आएगी, वो चीज मैंने देखने लायक है, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया है, यहाँ पे 127 स्टोर कराया है तो मेरे पास 127, क्योंकि अपन ने देखा था कि साइंड की जो रेंज है कैरेक्टर के अंदर वो कितनी है, 1 से लेकर कितनी है, 127 तक है। तो 127 तक तो प्रिंट होता जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं 127 से आगे बढ़ूंगा तो मेरे पास वैल्यू है वो माइनस की आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ले रखा है आपके लिए, कैरेक्टर टाइप का ए लिया है, डेटा टाइप कैरेक्टर लिया है, वेरिएबल का नाम ए लिया है और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराई है 1 to 8। लेकिन देखो जैसे अपन फॉर्मेट स्पेसिफाई %d करेंगे तो अपने पास में जो आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा, अपना -1 to 8 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 127 से आगे चले तो अपनी वैल्यू कहाँ आ गई, मेमोरी के अंदर 128 पे आ गई। लेकिन साइंड कैरेक्टर है इसलिए यहाँ पर जो ब्लॉक बना हुआ है वो कौन सा है, -1 to 8 का है, ठीक है। ये क्वेश्चन एज इट इज आते हैं कंपटीशन के अंदर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 to 9 ले लेता तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती, तो मेरे पास जो वैल्यू है वो आ जाती 1 to 7 आ जाती। क्योंकि अगर जब भी अपन पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं 127 से बड़ी तो वो वैल्यू किस फॉर्म में आने लगती है, नेगेटिव फॉर्म में चलने लगती है। आउटपुट इस तरह से आता रहता है उनका कि जैसे कि अपन ने 128 लिया तो अपनी वैल्यू क्या आ गई, -128। 1 to 9 लेंगे तो अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 to 7 आ जाएगी। 130 लेंगे तो अपनी वैल्यू 1 to 6 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से अपन अभी प्रैक्टिकल करके और देखेंगे लाइव, तब आपको चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूं कि इतनी चीज आपको समझ में आई होगी कि रेंज कैसे एक्सीड कर रही होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल आपके लिए लिया है छोटा सा, कि कैरेक्टर टाइप का कितना स्टोर करवाया है मैंने इस बार है जो मैंने कितना स्टोर करवाया कैरेक्टर में, इस बार मैंने स्टोर कराया 1 to 9, ठीक है। तो 1 to 9 एक्सीड करेगा कि अपन को पता है कि इस सर्किल के अंदर जो रेंज है वो 0 से 127 तो पॉजिटिव है, लेकिन जैसे ही नंबर 127 से ऊपर जाएगा तो वैल्यू किसको लेगा, -1 to 8 की वैल्यू लेगा। तो यहाँ पर कितना ऊपर गया, 127 से 128 और 129, ठीक है। तो दो वैल्यू ऊपर चली गई पॉजिटिव रेंज से। तो ये दोनों वैल्यू कौन सी प्रिंट कराएगा, ये वैल्यू नीचे वाली प्रिंट कराएगा जो नेगेटिव वाली है, ठीक है। तो 127 के बाद में 127 आ गया, ये यहाँ पे आ गई और उसके बाद में ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। तो ठीक है, तो 1 to 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो 2 एक्सीड कर जाएगा, ठीक है। तो 1 to 8 की वैल्यू कितनी आती, यही आती। 1 to 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 to 7 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में मैंने कैरेक्टर टाइप का 255 लिया। तो जब मैंने 255 लिया तो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाता है, -1 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को अपन प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे कि ये वैल्यू कैसे आ रही है, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग के अंदर ये आइडिया आ रहा होगा कि ये वैल्यू कैसे आगे बढ़ रही है, कैसे नहीं बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं अपन। इसके अंदर मैंने क्या किया है, अब आपको समझाने के लिए मैं एक बार फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ सर्किल वाला। तो सर्किल वाले डायग्राम से आपको चीजें इस सर्किल से समझ में आएगी, सारी की सारी चीजें, ठीक है। यहाँ पर रेंज कितनी थी, 0, यहाँ पर कितनी हो गई, 127। उसके बाद में वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक सर्किल पूरा हो जाता है कहाँ पर, -1 पर। अपन ने देखा था कि -1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, 255 आ जाती है, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे इंटीजर टाइप का 256 लूंगा, कैरेक्टर टाइप का 256 लूंगा, तो मेरे पास जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है। मतलब ये कहाँ एक्सीड कर जाता है, ये वापिस एक्सीड कर जाता है पॉजिटिव रेंज के अंदर, ठीक है। तो 0 की वैल्यू क्या होती है, 256 होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है एज इट इज, ठीक है। तो आउटपुट क्या आएगा इसका, 0 आएगा। इसी तरह से मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो मैं अगर कैरेक्टर टाइप में वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगा 257 को, तो 257 क्या करेगा कि अपनी जो रेंज है, एक बार एक सर्किल पूरा हो गया 255 तक, अब ये चीजें ओवरराइड करने लग जाएगा, ठीक है। तो 255 के बाद 0 से अब वापस कहाँ पर आ गया, मैं 1 पर आ गया। तो 1 पर वैल्यू कितनी होगी, 0 पे वैल्यू थी 256,
तो 1 पे वैल्यू कितनी हो गई, 257 हो गई। ठीक है, इन चीजों को अपन प्रैक्टिकल के साथ और देख लेंगे, जिससे कि चीजें आपको क्लियर होती जाएगी कि ये चीजें कैसे होती है। ठीक है, उसके बाद में एक छोटा सा कंसेप्ट और है जो आपको ये बताता है कि अपन ने ये सर्किल ड्रॉ किया था, सर्किल के अंदर अपन ने देखा कि पॉजिटिव रेंज थी तो अपन नेगेटिव में आ गए थे। ठीक है, कि 127 से ऊपर थी, 127 से जैसी वैल्यू ऊपर आ रही थी तो अपन नेगेटिव के अंदर आ गए थे। ठीक है, वो नेगेटिव के अंदर धीरे धीरे बढ़ते रहे थे। अब क्या होता है कि अगर अपन वैल्यू ही नेगेटिव लेते हैं तो 129 ली मैंने, 129 ली, तो 129 तो क्या है, 129 तो नेगेटिव रेंज से बाहर है। अपनी नेगेटिव रेंज कहाँ तक है, -1 से -128 तक है। ठीक है, तो अगर मैं इसको लेता हूँ -129 को लेता हूँ तो ये क्या होगा, नेक्स्ट ब्लॉक पे चला जाएगा और नेक्स्ट ब्लॉक के अंदर अपनी वैल्यू क्या रखी हुई है, 127 रखी हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो 129 लेंगे तो 128 पे वैल्यू खत्म हो रही है, लेकिन अपन आगे बढ़ रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, 127 आ रही है। ठीक है, इसी तरह से इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 127 आ जाएगा। अगर मैं क्या लेता हूँ, 129 की जगह में 130 लेता हूँ तो मैंने देखा ये, सॉरी ये नेगेटिव वैल्यू है, यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगाना मैं भूल गया था। ठीक है, अब नेगेटिव की वैल्यू है, नेगेटिव की रेंज अपन ने देखा थी कि गोले के अंदर कितनी होती है, नेगेटिव की रेंज है वो -128 तक होती है। अगर -128 से वैल्यू ज्यादा होगी तो वो कहाँ जाएगी, ऊपर चली जाएगी और वो प्रिंट क्या करेगी, 129 होगी तो 127 वाले को प्रिंट करेगी और 130 होगी तो 126 को प्रिंट करेगी। ठीक है, इन चीजों को याद ध्यान रखना आप, जैसे कि आप सर्कल से क्या करते हो, ऊपर जाते हो। ठीक है, सर्कल से अगर नेगेटिव रेंज आपकी एक्सीड कर जाती है -128 से ज्यादा तो आप चले जाते हो पॉजिटिव रेंज के अंदर, और अगर आपकी पॉजिटिव रेंज है वो एक्सीड कर जाती है तो आप आ जाते हो किसके अंदर, नेगेटिव रेंज के अंदर। ठीक है, नेगेटिव रेंज के अंदर आओगे तो आपको मिलेगी स्टार्टिंग कहाँ से, -1 to 8 से, और पॉजिटिव रेंज के अंदर आप जाओगे तो आपको रेंज मिलेगी, वो मिलेगी 1 to 7 से। ठीक है, इन चीजों को मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, तब आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आइडिया होगा, मुझे पता है थोड़ा सा आपको कम समझ में आ रहा है, क्योंकि आपने अगर पहले पढ़ रखा है तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, लेकिन आपने नहीं पढ़ रखा है तो आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो अनसाइंड क्या होता है, अनसाइंड एक कीवर्ड है जिसको अपन अगर कैरेक्टर के पहले लगाते हैं तो वो क्या करता है, एज इट इज वैल्यू प्रिंट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेंज का कोई लफड़ा नहीं रहा और वैल्यू इसने क्या कर दी, 252 प्रिंट कर दी। इसी तरह से मैंने फिर से एक एग्जांपल लिया अनसाइंड कैरेक्टर का और मैंने वैल्यू डाली है ए के अंदर 253, तो इसने एज इट इज आउटपुट प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर रेंज का लफड़ा नहीं रहा क्योंकि अपन को पता है कि अनसाइंड की रेंज कितनी होती है, 0 से 255 होती है। ठीक है, उसके बाद में एक कोड होता है, मतलब ये एस्काई कोड 7 और एस्काई कोड अलग अलग होते हैं जो हर सिंबल का एक अलग से कोड रखते हैं जिसके अंदर वो वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ASCII की फुल फॉर्म आप याद रखना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि कैरेक्टर की जो रेंज होती है ना, ए के लिए क्या होता है 65 होता है और बी के लिए क्या होता है 60। कैपिटल ए लिखा मैंने तो उसकी मेरे को जो कैरेक्टर वैल्यू है वो क्या है 65 है, कैपिटल बी की क्या है 66 है और कैपिटल सी की क्या है 67 है, और ये जेड की वैल्यू है वो इस तरह से चलती जाती है और जेड की वैल्यू जो प्रिंट होके आती है वो कितनी आती है 90 आती है। ठीक है, इनको भी अभी प्रैक्टिकल के साथ देखेंगे। इसी तरह से आस्की के अंदर, एस्काई कोड के अंदर जो वैल्यू होती है स्मॉल ए की वो होती है 97, और 97 के बाद में अपन चलते हैं किसकी, बी की, तो बी की वैल्यू होती है 98। अब इनको कैसे प्रिंट करवाना है ये सब चीजें भी अपन प्रैक्टिकल से देखेंगे। ठीक है, इसी तरह से अपन जेड तक जाते हैं तो जेड की वैल्यू क्या होती है 122 होती है। ठीक है, अब इन चीजों को एक एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद में अपन देखते हैं कि ये कैसे रन होते हैं प्रोग्राम। ठीक है, तो अपन देखते हैं अब किसका प्रैक्टिकल, अब देखते हैं अपन इन चीजों का प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपके लिए एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर मैंने लिखा है कैरेक्टर, उसके बाद में मैंने वेरिएबल का नाम ए लिया है, उसके अंदर कैरेक्टर कांस्टेंट मैंने स्टोर कराया है स्मॉल ए को, फिर मैंने स्मॉल ए की जो डेसिमल के अंदर वैल्यू प्रिंट करवाई है और एक बार मैंने वैल्यू प्रिंट करवाई है कैरेक्टर के अंदर। तो ठीक है, दोनों वैल्यू अलग अलग आएगी कैपिटल स्मॉल ए की, और जो स्मॉल ए की जो कैपिटल
डेसिमल के अंदर वैल्यू आएगी वो आएगी 97, जो मैंने अभी आपको पहले दिखाई है। और जब मैं इसको कैरेक्टर एज कैरेक्टर प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ किसको, कैपिटल ए को। ठीक है, तो कैपिटल ए की जो डेसिमल वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होएगी वो क्या होगी, 65 होएगी। और इसकी कैरेक्टर वैल्यू जब मैं प्रिंट कराऊंगा तो इसकी कैरेक्टर वैल्यू क्या प्रिंट होएगी, कैपिटल ए प्रिंट होएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी, आपके दिमाग में थोड़ी सी पिक्चर बन रही होगी कि कैसी चीजें कैलकुलेट हो रही है। धीरे धीरे इन चीजों का जब प्रैक्टिकल से देखेंगे तो और समझ में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका अपन। वो एग्जाम्पल ये है कि इस बार मैंने क्या किया है, कैरेक्टर टाइप का एक डेटा टाइप लिया है, उसके वेरिएबल का नाम मैंने फिर से ए रखा है और मैंने यहाँ पे वैल्यू स्टोर कराई है कैपिटल जेड। कैपिटल जेड को जब मैं डेसिमल में प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 90 प्रिंट होगी। और मैंने बैकस्लैश एन यूज किया है न्यू लाइन के लिए। उसके बाद में मैंने फॉर्मेट स्पेसिफाइड कैरेक्टर सी लिया है। जब मैं ए कैपिटल जेड की कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करवाऊंगा तो कैरेक्टर वैल्यू जे कैपिटल जेड की क्या प्रिंट हो जाएगी, जेड प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से मैंने स्मॉल जेड लिया है, उसकी मैंने डेसिमल वैल्यू प्रिंट करवाई है। तो जिस इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो 122 है, अपन ने पहले देखी थी और वो मैंने प्रिंट करवाई। ठीक है, अब मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ कैरेक्टर प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू स्मॉल स्मॉल जेड आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब अपन देखते हैं इनके एक एक करके लाइव प्रैक्टिकल। ठीक है, उसके बाद में सॉरी मैंने एक कोड और लिया है। आपको पता होगा कि 48 से 57 तक भी एक अलग ही रेंज रहती है। ठीक है, 48 से 57 तक। ठीक है, अगर मैं कैरेक्टर टाइप में ए स्टोर कराता हूँ और इसको मैं परसेंट डी कराता हूँ तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आती है, 48 आती है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं कैरेक्टर के अंदर नो लेता हूँ और इसको मैं परसेंट डी कराता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 57 होती है। तो इससे अपन को ये चीज पता चलती है कि 48 से नंबर स्टार्ट होता है 0। ठीक है, 49 पे आ जाता है 1 और इस तरह से चलती हुई वैल्यू 57 पे क्या आ जाती है, 9 आ जाती है। 9 की जो कैरेक्टर कांस्टेंट है उसकी वैल्यू डेसिमल के अंदर कितनी होती है, 57 होती है। अब अपन लेते हैं इन चीजों का लाइव प्रैक्टिकल। ठीक है, तो लाइव प्रैक्टिकल से अपन इन चीजों को देखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो लाइव प्रैक्टिकल में आपको दिखाता हूँ कि कैसे वैल्यू स्टोर हो रही है और कैसे वैल्यू आगे जा रही है। ठीक है, तो ये पीपीटी आपकी यहाँ पे खत्म होती है। अब मैं मेरा लैपटॉप या लैपटॉप में मैं एक ऑनलाइन कंपाइलर होता है सी ऑनलाइन कंपाइलर, उसको आप सर्च करोगे तो आपको भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। उस कंपाइलर को मैं ओपन करता हूँ और आपको वैल्यू दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि अपन सबसे पहले लेते हैं कैरेक्टर के अंदर वैल्यू किसकी लेते हैं, आपको उसकी ले लेते हैं। जैसे मैंने कैरेक्टर के अंदर ए लिया और फॉर्मेट स्पेसिफायर मैंने परसेंट डी लिया। ठीक है, अब इस कोड को मैं रन करवाता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 59 आ जाती है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिया है, कैरेक्टर कांस्टेंट लिया है। कैरेक्टर कांस्टेंट लिया है, अगर मैं कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं लेता हूँ, अगर मैं 1 लेता हूँ, केवल 1 लेता हूँ और इसको डेसिमल वैल्यू प्रिंट कराता हूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। ठीक है, इस तरह से अगर अपन वैल्यू कहाँ तक लेते जाएंगे, 127 तक लेते जाएंगे। जो अब मैंने सर्किल बना के आपको समझाया था उस वो सर्किल आपके दिमाग में है, तो 127 तक तो वैल्यू क्या होगी, 127 ही प्रिंट होएगी। लेकिन जैसे ही मैं वैल्यू क्या कराता हूँ, पॉजिटिव के अंदर प्रिंट कराता हूँ 128 को, तो आप देखोगे कि 128 की वैल्यू है वो क्या आ रही है, यहाँ पे माइनस की आ रही है, -128। ठीक है, समझ में आ गई चीज। उसके बाद में देखो अपन और वैल्यू प्रिंट कराते हैं, जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे थे उन सब का मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। 129 लेते हैं तो ये जो नेगेटिव वाली रेंज है उसमें बढ़ती हुई चली जाती है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, -127 आ गई। ठीक है, इसी तरह से अगर आप वैल्यू को प्रिंट करवाते जाओगे तो अपन को पता है कि रेंज कितनी होती है कैरेक्टर की, 255 तक होती है जीरो से लेकर। अब मैं यहाँ पे 255 करवाता हूँ तो देखो मेरे पास आउटपुट क्या आ जाएगा, मेरे पास आउटपुट आ जाएगा -1। ठीक है, चीजें आप समझ रहे होंगे कि -1 कैसे आया। देखो मैंने कैरेक्टर टाइप का डेटा टाइप लिया, ये वेरिएबल का नाम लिया, उसके अंदर 255 को स्टोर कराया। ये क्या है, बाय डिफॉल्ट साइंड कैरेक्टर है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, उसके बाद में मैं अगर इसको चेंज कर देता हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, आपका अनसाइंड कर देता हूँ,
अनसाइंड कैरेक्टर, अनसाइंड क्या है, कीवर्ड है। अनसाइंड कैरेक्टर के अंदर आपको पता है कि ये नेगेटिव वैल्यू प्रिंट नहीं कराएगा, ये क्या कराएगा, पॉजिटिव वैल्यू प्रिंट करवाएगा, ठीक है। तो आपने देखा जैसे आपने कैरेक्टर के आगे अनसाइंड लगा दिया तो आपकी वैल्यू है एज इट इज प्रिंट हो गई जो आपने लिख रखी थी, ठीक है, वो की वो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपके सामने और देखता हूँ कि वैल्यू को मैंने ले लिया 256 ले लिया, तो वैल्यू क्या प्रिंट होगी अनसाइंड कैरेक्टर के अंदर, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि 256 अनसाइंड कैरेक्टर के अंदर एक सर्किल कंप्लीट हो गया। अब एक सर्किल कंप्लीट होने के बाद में वो कहाँ चला गया, वो दूसरे सर्किल पे चला गया, ठीक है। लाइक जैसे कि एक सर्किल कंप्लीट होने के बाद में वो कहाँ पर चला गया, दूसरे सर्किल पे चला गया। आपको चीजें समझनी होगी, चीजें बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए इस डेटा टाइप की, बहुत ईजी चीजें हैं, ठीक है। अब मैंने देखा था कि 1 से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ तक पॉजिटिव के अंदर 127 था, फिर 128 क्या था, माइनस का था, और चीजें आगे बढ़ती जा रही थी। और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचे अपन, -1 तक पहुंचे। -1 की वैल्यू अपन ने प्रिंट करवा के देखी, क्या आई, 255 आई, ठीक है। उसके बाद में अपन आगे बढ़े तो अपन ने देखा कि 0, और 0 की वैल्यू क्या आई, 256 आ गई थी, ठीक है। अब वापिस अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो अपन को कैरेक्टर के अंदर क्या प्रिंट होते हैं, 1 2 3, ये चीजें आगे चलती जाती है, ठीक है। तो अब 1 की वैल्यू यहाँ पर अलग से क्या हो जाएगी, 257 हो जाएगी, और 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो 2 है उसकी वैल्यू 258 हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि कंपाइलर इन चीजों को कैसे रीड करता है और मेमोरी के अंदर ये चीजें कैसे स्टोर होती है, ठीक है। उसके बाद में आपको कैरेक्टर वाली चीजें थोड़ा सा और प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि अपन कैरेक्टर को कैसे स्टोर कर रहे थे और कैरेक्टर को अपन कैसे प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। तो देखो मैंने ये ले लिया कैरेक्टर डेटा टाइप, और वेरिएबल का नाम मैंने ए ले लिया। उसके बाद में मैंने आपके सामने यहाँ पे कैरेक्टर डेटा टाइप के अंदर स्टोर किया स्मॉल ए को, ठीक है। उसके बाद में मेरा ये प्रिंटफ फंक्शन है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया और नीचे मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये फॉर्मेट स्पेसिफाइड था किसके लिए, डेसिमल के लिए। अब मैं फॉर्मेट स्पेसिफाइड यूज कर रहा हूँ किसके लिए, कैरेक्टर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, बैकस्लैश एन यूज कर रहा हूँ किसके लिए, न्यू लाइन के लिए, ठीक है। अब जो प्रिंटफ फंक्शन है ये कैसे कॉल होता है और डेसिमल और कैरेक्टर वैल्यू कैसे प्रिंट होती है किसकी, स्मॉल ए की, ठीक है। अपन देखते हैं यहाँ पर। अब मैंने इसको रन करवाया तो मैंने देखा कि %d है उसकी वैल्यू क्या आ गई, 97 आ गई, जो अपन ने पीपीटी के अंदर देखी थी किसकी, कैरेक्टर कांस्टेंट की, ठीक है। और मैंने जब इसको कैरेक्टर प्रिंट कराया एज ए तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, ए आ गई, ठीक है। आप कोई भी कैरेक्टर ले लीजिए यहाँ पर, उसकी डेसिमल वैल्यू और उसकी कैरेक्टर वैल्यू दोनों अपन प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे मैंने जेड लिया, ठीक है, जेड को मैंने फिर रन करवाया तो जेड की वैल्यू कहाँ तक वेरी करती है, इनकी वैल्यू 97 से 122 तक अपन स्काई कोड की वैल्यू होती है स्मॉल लेटर की, ठीक है। तो मैंने कैरेक्टर को प्रिंट करवाने के लिए क्या ले लिया, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफाइड %c ले लिया। डेसिमल वैल्यू प्रिंट करवाने के लिए मैंने क्या ले लिया, डी ले लिया, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू डाल लो यहाँ पे, अगर लाइक सपोज आप डालना चाहते हो कि सी की वैल्यू क्या होगी, फिर आप प्रोग्राम को रन करवा के देखिए तो यहाँ पर आउटपुट आपको क्या दिख रहा है, 99 दिख रहा है, क्योंकि आपको पता है कि स्काई वैल्यू होती है वो सी की कितनी होती है, 99 होती है, ठीक है। चीजें अब आपको ज्यादा क्लियर हो रही होगी। अब आप कहोगे कि एक बार हमें कैपिटल लेटर का भी लेके दिखा दो, तो मैं कैपिटल ए लेता हूं तो मेरे को देखना है यहाँ पर आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कैपिटल ए की स्काई वैल्यू कितनी होती है, 65 होती है, जो डेसिमल के अंदर कन्वर्ट होके आती है वो क्या आती है, 65 आती है। और ए की जो स्काई वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए ही होती है। कैरेक्टर के अंदर अपन प्रिंट करवाना चाहेंगे तो वो ए ही होगी, ठीक है। इसी तरह से मैं यहाँ पे कैरेक्टर कॉन्स्टेंट कैपिटल जेड लेता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 90 आ जाती है, और इसका कैरेक्टर क्या आ जाता है, जेड आ जाता है। ये कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए था और ये किसको था, डेसिमल को प्रिंट करवाने के लिए था। लाइक सपोज अपन ने एक चीज और पढ़ी थी कि 0 की डेसिमल वैल्यू क्या होती है कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर, ठीक है। 0 की, अब ये देखो 0 क्या हो गया, पहले तो 0 डेसिमल था लेकिन इसको जब सिंगल कोटेड के अंदर बंद कर दिया तो ये क्या हो गया, कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। इस 0 में और अपन डेसिमल वाला 0 लिखते हैं उसमें फर्क है मेरे भाई, इस चीज को तो आप ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो इसकी वैल्यू देखो मेरे पास क्या आ जाती है, 0 की मेरे पास डेसिमल वैल्यू आती है वो कैरेक्टर के अंदर कितनी आती है, 48 आती है, और इसकी में कैरेक्टर वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। इसी तरह से आप 1 को करवा के देख लीजिए कि 1 की जो डेसिमल वैल्यू है वो कितनी आएगी, ठीक है। 1 की जो डेसिमल वैल्यू है वो 49 है, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था एस्काई कोड के अंदर
ठीक है। उसके बाद में मैं यहाँ पे प्रिंट करवा के एक आपके लिए लास्ट नंबर और दिखा देता हूँ, 9 में यहाँ पे लिखता हूँ, तो 9 का आउटपुट क्या आ जाएगा, डेसिमल के अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका 57। इसलिए आप किसी भी कोड को, किसी भी नंबर को लिखोगे तो उसके लिए अलग अलग होएगा, अलग अलग सिंबल। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये चीजें आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर करके मुझे बता दीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपका दोस्त तैयारी कर रहा है उसके साथ। थैंक यू।